नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज इस वीडियो में हम वन रैंक वन पेंशन के अहम मुद्दों को कवर करने वाले हैं, जो कि पीएमआर, एमएसीपी, समान रैंक समान पेंशन है। भूतपूर्व सैनिक पहले से ही इन मुद्दों पर अपनी मांग जाहिर करते रहे हैं और अपना रोष प्रदर्शन करते रहे हैं, जो कि धरना प्रदर्शन या रोड शो के द्वारा किया गया है। जिस प्रकार आप सभी को पता है, वन रैंक वन पेंशन फर्स्ट का रिवीजन 1 जुलाई 2014 को किया गया, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां एनोमलीज रही थी। उसके बाद फिर से एक्स सर्विसमैन ने एक बार धरना प्रदर्शन किया और सरकार ने मजबूरन होकर वन मैन जुडिशियल कमेटी की गठन किया था, जो 4 नवंबर 2016 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी जी ने की और इसकी अपनी रिपोर्ट 26 अक्टूबर 2016 को सरकार को सौंपी थी। उससे पहले इस कमेटी ने 19 जगह पर विजिट किया, जो आप यहां देख सकते हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई थी, यानी कि सरकार ने इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा था, जो अब एक आरटीआई के द्वारा सरकार ने साझा किया है, जो पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से जारी की गई है। आप देख सकते हो 31 मई 2023 को इस रिपोर्ट को साझा किया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर टोटल 59 पेजेस हैं, जिनकी यहाँ पर ₹2 पर पेज कॉस्ट भी ली गई है। इसमें आप इसके बाद देख सकते हो किसी के नीचे वन रैंक वन पेंशन के चल रहे मुद्दों पर पहले से ही अपनी रिकमेंडेशन जारी की जा चुकी है, जो आप यहाँ देख सकते हो। यह एक आरटीआई है जो पीएमआर जाने वालों को वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा देने से साफ मना किया है। यहाँ बताया गया है कि देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन फॉर पीएमआर केसेस इन यूरोप वन, यानी कि वन रैंक वन पेंशन में जो पीएमआर जाते थे, जो पहला रिवीजन हुआ, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उन सभी को फ़ायदा वन रैंक वन पेंशन का दिया गया। ड्यूरिंग द फॉर्मलाइजेशन ऑफ यूरोप पॉलिसी it was provided in para 4 of government notification dated 7 नवंबर 2015, para 2.6 of government MOD letter dated 4 जनवरी 2023 and para 4 of government of India ministry defense letter dated 20 जनवरी 2023। अब इसमें क्या बताया गया है? पर्सनल who opt to get discharge on their own request premature will not be entitled for one rank one pension एंड इट विल बी इफेक्टिवली प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि वन रैंक वन पेंशन के लिए जो पीएमआर गए हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी भी तरीके से वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इस रिपोर्ट में रिजर्विस्ट जवानों, एमएसीपी, पीएमआर और वन रैंक वन पेंशन का एरियर देने के साथ साथ यूरोप का रिवीजन जो 5 साल में होता है, उसे 3 साल दिए जाने पर भी रिकमेंडेशनें दी गई है। सबसे पहले आप इसके जो रिकमेंडेशन हैं उसके पार्ट ए में सबसे पहले यहाँ रिजर्विस्ट के बारे में बताया गया है कि रिजर्विस्ट जवानों को वन रैंक वन पेंशन उनकी सर्विस के अनुसार दी जाए, जो अभी उन्हें या उनके डिपेंडेंटों को दी जाए। रिजर्विस्ट सैनिक वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार या फिर दूसरी हुई लड़ाइयों के लिए भर्ती किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 9 साल तक सर्विस की, रेगुलर सर्विस की, और 6 साल के लिए उन्हें रिजर्व रखा गया था। इसके बाद एमएसीपी के बारे में बताया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि 5th सीपीसी तक एमएसीपी नहीं दिया जाता था, उसकी जगह पर एसीपी दिया जाता था, जो 10 साल के अनुसार दिया जाता था। इसके बाद 6th सीपीसी ने इसमें सुधार किया और इसे एमएसीपी बनाया और 10 साल के स्थान पर 8 साल पर एमएसीपी सेट किया। अब यहाँ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2006 से प्राप्त एमएसीपी वाले सभी जवानों को उस रैंक का वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा देना चाहिए, जो कि प्राप्त रैंक की डेट से ना देकर वन रैंक वन पेंशन फर्स्ट जो लागू डेट है उससे ज़रूर दिया जाए, जो कि 1 जुलाई 2014 से है, ताकि सरकार पर कम फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ सके। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ बताया है कि जो जवान पेंशन जाता है उसकी पेंशन के अनुसार वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, फिर वह जिस रैंक से आया है उसे वन रैंक वन पेंशन दी जाए,
क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एक जवान ने माना हवलदार रैंक में कम साल नौकरी की हो, वहीं एक जवान जो हवलदार रैंक में ज़्यादा साल नौकरी की हो, तो ऐसे जीडी जवान जैसे आपको पता होगा और क्लर्क हैं, तो हवलदार जो क्लर्क हैं उसने ज़्यादा पेंशन मिलेगी। यहाँ इस मुद्दे को भी साफ किया है। उन्होंने बताया है कि द बेनिफिट अंडर वन रैंक वन पेंशन इन सच केसेस मस्ट बी एक्सटेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रैंक हेल्ड एंड नॉट लास्ट रैंक पेंशनड। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि उसे लास्ट रैंक के अनुसार वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, ना कि लास्ट रैंक पेंशन से। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो वह जवान एबो दी एवरेज यानी कि एवरेज से अगर ज़्यादा पेंशन ले रहा है तो उसे पेंशन प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा फ़ायदा जवानों को मिलेगा और उनकी पेंशन में रैंक के अनुसार काफ़ी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसके बाद यहाँ एक्स सर्विसमैन ने डिमांड किया था कि वन रैंक वन पेंशन एवरेज जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के अनुसार दी जाए, जिसको इस कमेटी ने यहाँ पर मना कर दिया है। जबकि वन रैंक वन पेंशन 1 और वन रैंक वन पेंशन 2 दोनों ही एवरेज के अनुसार फिक्स की गई हैं, ना कि लास्ट रैंक के अनुसार। इसके बाद सबसे अहम पॉइंट पीएमआर जाने वाले जवानों के लिए है। यहाँ ओएमजेसी ने स्पष्ट किया है कि द बेनिफिट ऑफ वन रैंक वन पेंशन मे बी एक्सटेंडेड टू द पर्सन who opt to get discharge on request under the relevant rule in future also, subject to certain conditions such as that the individual has in fact been suspended by his junior in the matter of promotion, or that it is not choice as a device to avoid discipline proceedings। यानी कि यहाँ बताया गया है कि वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा उन सभी जवानों को दिया जाए जो अपनी ओन रिक्वेस्ट पर पेंशन आए हैं या आगे पेंशन आएंगे, उन्हें वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। जबकि यूरोप 2 में पीएमआर को कंसीडर भी किया गया था और एरियर भी दिया गया, परंतु अब वन रैंक वन पेंशन 2 में पीएमआर और अब यहाँ वन रैंक वन पेंशन 2 में पीएमआर को यहाँ फ़ायदा देने से स्पष्ट मना कर दिया है, जो आपने ऊपर आरटीआई में भी देखा है। इसके बाद यहाँ एक्स सर्विसमैन की डिमांड थी कि वन रैंक वन पेंशन में बेसिक पे 2013 ईयर से ना लेकर 2014 की जो बेसिक पे है उससे ही इसको फिक्स किया जाए, जो कि इस रिपोर्ट ने इस कमेटी ने इसे मना कर दिया है। इस तरह वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा 1 जुलाई 2014 के स्थान पर 1 अप्रैल 2014 से दिया जाने की मांग थी, उसे भी यहाँ पर मना कर दिया है। इसके बाद यहाँ ओल्ड एज एक्स सर्विसमैन के लिए यह रिकमेंडेशन दी गई थी कि जिनकी एज 80 साल हो चुकी है उन्हें एक साथ यूरोप का लमसम एरियर दिया जाए। इसके बाद इसमें संशोधन कर इसे 70 साल किया जा चुका है। इस तरह इस ओएमजीसी रिपोर्ट के अनुसार भी एक्स सर्विसमैन की मांगों को अगर माना जाए तो एमएसीपी का लाभ दिया जाएगा। पीएमआर जो ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं उन्हें भी वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा मिलेगा, जो कि 1 जुलाई 2014 से अब तक का फ़ायदा मिलेगा, जो कि इस वन रैंक वन पेंशन रिवीजन में एक अहम मुद्दा भी रहा है। रिजर्विस्ट जवानों या उनके डिपेंडेंट्स को भी इस रिपोर्ट के अनुसार वन रैंक वन पेंशन दिए जाने पर एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इस तरह ओएमजीसी अभी भी इस समय पर भी अगर लागू की जाए तो एक्स सर्विसमैन को सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा और वन रैंक वन पेंशन 2 का ठीक ढंग से रिवीजन हो सकेगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इस रिपोर्ट के अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी थी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।